ज़ोंबी 4 हॉलीवुड। कहानी लॉस एंजल्स की रात हमेशा रोशन रहती है, मगर इस रात मुज़ाफ़ात में मौजूद हेलिक्स बायोटेक से एक नीला शाला उठा और फिर शहर पर अजीब सा धुआं छा गया। चंद घंटों में यह खामोशी चीखों में बदल गई। ईवा हार्पर, एक नौजवान फिल्म साज, अपने साथी ड्यू और लिला के साथ हॉलीवुड में डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। अचानक इमरजेंसी सायरन बजे और मोबाइल पर खबर आई, नामालूम वायरस फैल रहा है, घरों में रहें। ईवा ने कैमरा आ रखा। उनकी आंखों के सामने एक शख्स लड़खड़ाता आया, जल्द सियाह, आंखें धुंधली, और उसने राहगीर को काट लिया। चंद लम्हों में सब कुछ खून और वहशत में बदल गया। शहर के दूसरे हिस्से में कैप्टन रायन कोल, साबिक मेरीन और पुलिस यूनिट का सरबराह, अपनी टीम के साथ मीटिंग में था। रिपोर्ट मिली कि HF4Z वायरस लीक हो गया है, जो दिमाग के खौफ को तबाह करके इंसान को महज जारहाना मशीन बना देता है। इन्फेक्शन तेजी से हॉलीवुड बुलेवार्ड की तरफ बढ़ रहा था, जहां रेड कारपेट तकरीब जारी थी। तकरीब में पहले ही ज़ोंबीज घुस चुके थे। लोग भागने लगे, शीशे टूटने लगे। रायन की टीम पहुंची, मगर तादाद बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर माया, हेलिक्स की सरबराह, ने रेडियो पर बताया, हमारे पास एक आर्जी गैस है जो ज़ोंबीज को चंद मिनट ससत कर सकती है, मगर उसके लिए वेंटिलेशन तक रसाई जरूरी है। रायन को गाइड की जरूरत थी। तब उसकी मुलाकात ईवा से हुई। मैं स्टूडियो के बेसमेंट और जेर्जमेन रास्ते जानती हूँ, ईवा ने कहा। वो और उसकी टीम रायन के साथ चल पड़े। सरंगों में अंधेरा और वहशत थी। एक कमरे में बच जाने वाले लोग मिले, जिनमें अदाकारा बीला रोड्स भी थी। इसके कुंधे पर जख्म था। उसने बताया, मैंने हेलिक्स की विन देखी है, वो कुछ ले जा रहे थे, शायद इलाज। एक बच्चा भी था। ये इतला कीमती थी। सबने फैसला किया कि विन को ढूंढना होगा। आखिरकार वो वेंटिलेशन हब पहुंचे और सप्रेसर छोड़ दिया। ऊपर ज़ॉम्बीज की हरकत धीमी हो गई। वक्त कम था। बीला ने छुपे रास्ते का इशारा किया। वो बाहर निकले तो वैन मिली। अंदर एक बच्चा बेहोश पड़ा था, नूह। उसकी कलाई पर लिखा था, ट्रायल सब्जेक्ट इम्यूनोरिस। डॉक्टर माया ने रेडियो पर कहा, यही बच्चा इलाज की कुंजी है, उसे फौरन लाओ। ज़ॉम्बीज का गोल करीब आ गया था। रायन और एवा की टीम लड़ते हुए वैन में सवार हुए और फरीवे की तरफ भागे। रास्ते में कई बार हमले हुए, मगर सबने एक दूसरे को बचाया। आखिरकार मिलिट्री चेक पॉइंट पहुंचे। कमांडर हेज ने पहले रोका, मगर फिर नूह की अहमियत देखकर रास्ता दिया। हेलिक्स लीब में डॉक्टर माया ने नूह के खून से प्रोटीन निकाला। वैक्सीन का पहला प्रोटोटाइप तैयार हुआ। बेला, जो जख्मी थी, पहली मरीज बनी। इंजेक्शन के बाद उसकी आंखों की सफेदी साफ होने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ गई। सबके चेहरों पर उम्मीद लौट आई, मगर बाहर ज़ोंबीज लीप तक पहुंच गए थे। रायन ने टीम को हुक्म दिया, ये इमारत हमारा किला है। छत पर अय्यर लफ्ट और नीचे कॉरिडोर। ईवा ने सब कुछ बुरा हरासत नशर किया और शहरियों को बताया कि सर पर निशाना मुअस्सिर है, सप्रेसर वक्ती मदद देता है और वैक्सीन इब्तिदाई मुतासरीन को बचा सकती है। इसकी आवाज मजबूत थी, हम खत्म नहीं हुए, हम कहानी का अंजाम बदल सकते हैं। लीप के अंदर जबरदस्त लड़ाई हुई। रायन और टीम ने वैक्सीन के साथ जख्मियों को बचाया। लिला और डियो जख्मियों को घसीट कर अंदर लाते। बेला भी अब दूसरों को सहारा दे रही थी। नूह खामोश लेटा था, मगर उसके खून में शहर की नजात छिपी थी। आखिरकार मिलिट्री हेलीकॉप्टर आए। सुबह की धूप के साथ दबाव कम हुआ। ज़ोंबीज पीछे हटने लगे। जब पहला दिन निकला तो हॉलीवुड का मंजर बदल चुका था। ईवा की डॉक्यूमेंट्री लॉस एंजलिस दोबारा जिंदगी पूरी दुनिया में दिखाई गई। दीवारों पर नए पोस्टर लगे, कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक हिदायतनामा कि हंगामी हालात में कैसे बचना है। ज़ोंबी 4 का पैगाम यही था, अंधेरा हमेशा रहता नहीं, रोशनी के लिए हिम्मत और इत्तेहाद जरूरी है।